गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं प्रणमामि पुनः पुनः। रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो 54वां अध्याय कल पूरा हुआ। यहाँ एक बात ये आई है कि विभीषण का घर हनुमान जी ने नहीं जलाया, पर क्रोध के कारण उनको ये ध्यान नहीं रहा कि सीता को भी बचाना है। तो इसलिए अब जैसे ही उनको ध्यान आया कि मैंने पूरी लंकापुरी का दहन कर लिया, तो 55वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, वानर वीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया। जैसे ये चिंता आई, उन्हें अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय, मैंने लंका को जलाते समय ये कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। अब क्रोध का क्या परिणाम होता है 3-4 श्लोकों में स्वयं हनुमान जी विचार कर रहे हैं। जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए क्रोध को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं। यानी जो प्रज्वलित अग्नि है उसको जल के द्वारा शांत कर देते हैं। वही इस संसार में धन्य है। यानी मैं फेल हो गया। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध अपने आप नहीं पाप। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुँह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जिसे वह न कर सके, और कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जिसे वह मुँह से न निकाल सके। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, वही असल में पुरुष कहलाता है। अब ये सब बातें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, तो उनको तो पता ही थी। तो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की भी हत्या कर डाली। स्वामी की ही हत्या मानो कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। जिस कार्य की सिद्धि के लिए ये सारा उद्योग यानी परिश्रम किया गया था, वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। अब अगले 10 श्लोकों में भी बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ आग न लगी हो।
सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली है, अतः जानकी नष्ट हो गई, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया, तो यही आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं प्राणों का विसर्जन के लिए? मैं क्या करूं? या बड़वा नल के मुख में प्रवेश कर लूं, अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूं? जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया, तब अब जीते जी कैसे वानरराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ? मैंने रोष के दोष से, क्रोध के कारण तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया। यह राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है, इसे धिक्कार है। शास्त्रों में राजस भाव की हमेशा निंदा की गई है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के ही कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। अब सीता नष्ट हो गई तो फिर क्या होगा? कई बार ये बात आई है। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों से सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे? इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय क्रोध दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य ही समस्त लोक का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। अब दूसरा विचार भी आता है। क्या? इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े। उनका वर्णन नहीं किया है क्या शुभ शकुन दिखाई पड़े। तो उससे क्या हुआ कि पहले भी वो देख चुके थे कि जब भी शुभ शकुन दिखाई देते हैं तो उसका फल बहुत बढ़िया मिलता है। तो वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि उन शुभ शकुन जो दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों का वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे, अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे। क्यों? क्योंकि अगर सीता को कुछ हो गया होता तो अशुभ शकुन होते। तो अब इनका चिंतन देखिए क्या है। क्या कहते हैं? अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है, स्वयं तपस्विनी है, अग्नि स्वरूपा है, तो आग उसको क्या जलाएगी। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हैं। वे अपने चरित्र के बल से, पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं। ये शुभ शकुन बता रहे हैं कि आग उन्हें छू भी नहीं सकती। पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी। सीता की तो बात ही छोड़ो, हमको हमारे को कहाँ जला सके। तो फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा हैं, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगी। यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है। जितने पंच महाभूत हैं सब अविनाशी हैं। तो अब ये अग्नि का क्या है पंच महाभूतों में? ये दाहकत्व इसका विशेष गुण है और प्रकाशत्व। तो ये जो दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेंगे। उस समय हनुमान जी ने वहाँ विस्मित होकर
पुनः उस घटना का स्मरण किया जबकि समुद्र के जल में उन्हें मेनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। वाल्मीकि जी के अनुसार ये अद्भुत घटना हुई। तो मेनाक पर्वत ने कहा कि आप विश्राम कर लें, तो ये उनकी स्मृति में बना ही रहता है कि समुद्र और वो जो पर्वत है उसने जब इस प्रकार मेरे लिए किया, तो वे सोचने लगे कि तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। अब ऐसा सोच ही रहे थे। और क्या होता है, महात्मा चारण, ये अंतरिक्ष में रहते हैं चारण वगैरह, तो इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहाँ महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। तो वो चारण लोग क्या बातें कर रहे थे वो हनुमान जी ने सुना। क्या कह रहे थे, अहो हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्सह एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। घर में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चित्कार करती हुई सी जान पड़ती है। वो तो अंतरिक्ष में रहते हैं चारण लोग, तो देख रहे हैं सब स्थिति। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगर के फाटकों सहित ये सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आँच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। अब ये बात जब सुनी हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए ये अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अंतिम श्लोक में राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा। यानी जितनी हमको प्लानिंग उनकी थी सब सफल हो गई और पुनः उनका यानी जानकी जी का प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। अगले अध्याय में तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली। क्या कहती हैं, हे तात, हे निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ, आज विश्राम करके कल चले जाना। हे वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंद भागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। हे कपिश्रेष्ठ, हे वानर शिरोमणे, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। हे वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। हे वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। तीन ही प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्यकुशल हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले हे कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं
कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से यानी वानर सेना से पददलित करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट होवे। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। हे विदेह नंदिनी, अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। पूर्व में एक जगह हनुमान जी ने बताया भी था कि सेतु बांध के आ जाएंगे, उसको वापस दोहरा नहीं रहे। हे वरारोहे, राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को यानी अयोध्या पधारेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों से देखेंगे। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं से राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती हैं। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे, बार बार आश्वासन दे रहे हैं, और युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहाँ से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। अगले 2 श्लोकों में वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहाँ ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक बात उन्होंने सीता को आश्वासन दे, दूसरी बात लंकापुरी को व्याकुल करके, तीसरी बात रावण को चकमा देकर, चौथी बात उसे अपना भयानक बल दिखाकर, पांचवी बात और अब वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। मनी मन योजना बना रहे कैसे चलना है। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था। अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वे शत्रु मर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। आगे बताएंगे 30 योजन इसकी ऊंचाई थी और 10 योजन ये चौड़ा था। तो ये क्योंकि जैसे रॉकेट छोड़ते हैं तो बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये एक ही छलांग में पूरा समुद्र लांघना है। तो अरिष्ट गिरी इन्होंने चुना और वहाँ उसके ऊपर चढ़ गए। अब जैसे आए थे तो वैसे ही लौटने का भी विस्तार में वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। ऊंचे ऊंचे पद्मकों, पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियाँ मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए मानो चादर से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। एकदम आदि कवि हैं तो काव्य है ये वाल्मीकि रामायण। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे। किसके? अरिष्टगिरि के, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्टगिरि स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो
हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब ओर जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के शाम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक ऋषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। कुहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के मानो अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहाँ सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। अरिष्टगिरी की वह पर्वत बहुत संख्यक झरनों से विभूषित तथा राश राश शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहाँ बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। 30 योजन ऊंचा जो पर्वत है उसमें चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थी। तो चढ़ने के लिए भी बड़ी छलांग लगाई। तो शिलाएं उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। महासागर में भी सर्प है। वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछलकर चले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे वे विद्याधरियां, वर्णन आया महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नागगण निवास करते थे। तो विद्याधरियों का क्या हुआ बता रहे हैं। अब वो तो अंतरिक्ष में चली जाती हैं, तो वे विद्याधरियां डिस्टर्ब तो हो गई पर उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली और बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविषैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। उनको तुरंत बचाने के लिए ये नाग जो होता है कुंडलाकार हो जाता है। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। अंतिम 3 श्लोकों में
बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुम्बन करती थी, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीलापूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं, प्रथम 4 श्लोकों का अन्वय एक साथ कर दिया है। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे। समुद्र में क्या क्या थे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। पुण्य, पुष्य और श्रवण नक्षत्र, कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। यानी समुद्र का भी वर्णन कर रहे हैं और अंतरिक्ष का भी वर्णन कर रहे हैं। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। उपमा दे रहे हैं। ऐरावत हाथी वहाँ महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोंचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। उस समय आसमान में सफ़ेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। तो अब उन मेघों से गुजरते थे तो वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे, जैसे चंद्रमा दिखाई देता है। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांब धारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूहों को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। आधी यात्रा हो चुकी है। वहाँ पर्वतराज सुनाब यानी मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। यानी लौटने में भी मैनाक पर्वत को छुआ है। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही, अब लैंडिंग करना है, तो उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। यानी पहुंच गए हैं तो उसका उल्लास। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहां गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने
उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान जब सिंहनाद सुना तो गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले। और वो क्या बोलते हैं, ये 22वें श्लोक पे आज हम विराम दे रहे हैं। 57वां अध्याय 53 श्लोकों का है, तो कल यहीं से प्रसंग शुरू करेंगे। और ये करीब 11 अध्याय अभी और हैं सुंदरकांड के। नारायण 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 नारायण।